आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये दुनिया बड़ी ही दोगली है। आज एक बार फिर से साबित हो गया। क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर भारत में हिंदू धर्म के अलावा ईसाई या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो या फिर उसके लिए फंडिंग आए तो देश का सेक्युलरिज्म सेफ रहता है, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हिंदू धर्म या फिर सनातन संस्कृति का प्रचार वैश्विक स्तर पर हो तो कुछ लोगों और संस्थाओं को मिर्ची लग जाती है। तब उन्हें अचानक से सैफरन राइजिंग और भारत के राइट विंग का उभार दिखने लगता है। अब ताजा मामला सामने आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा है, जो कि मंगलवार को ही अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जो उनके सितंबर के मध्य तक चलने वाले 17 दिन के 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें भागवत के दौरे से मिर्ची लग रही है। पूछेंगे ऐसे ही कट्टरपंथियों और भेदभाव करने वाली सोच और मानसिकता रखने वालों से कुछ सुलगते हुए सवाल। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या है मोहन भागवत का ग्लोबल प्लान? आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे कट्टरपंथी? न्यूयॉर्क के मेयर को क्यों लगी मिर्ची? भागवत तो बहाना, हिंदुत्व है निशाना। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या है मोहन भागवत का ग्लोबल प्लान? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की योजना पूरे विश्व को साधने की है। उनके ग्लोबल प्लान के तहत संघ के शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस खास मौके में आयोजित ग्लोबल आउटरीच अभियान यानी कि ग्लोबल आउटरीच कैंपेन से जुड़ा है। लिहाजा प्रवासी भारतीयों और हिंदू समाज से जुड़े हुए संवाद स्थापित करने के लिए मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर है। शुरुआत उनकी अमेरिका से होगी। इसका मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य उद्देश्य विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और हिंदू अमेरिकी समुदाय को एकजुट करना है और सीधा संवाद स्थापित करना है। इस अभियान के तहत 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, लगभग रक्षाबंधन के आसपास, जिसमें वो लगभग 5000 लोगों को संबोधित करेंगे। भागवत की योजना है कि सनातन धर्म और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों को दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और संघ के विचारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ लोगों को संघ के नाम से ही जलन होने लगती है, जिससे वो सोशल मीडिया कैंपेन और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर अक्सर चलाते हैं। ऐसे ही तमाम गलतफहमियों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की छवि और उसके कार्यों को लेकर फैले हुए भ्रम को भी दूर करना इस पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा युवाओं, खास तौर से जेन जी और जेन अल्फा तक पहुंच बनाना यह भी संघ की योजना में शामिल है, ताकि देश विदेश के युवाओं और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर उन्हें भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से अवगत कराया जा सके। आपको याद करा दें, लगभग 20 दिन पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया था। उन्होंने तब कहा था कि जेन जी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा था कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत में कमी थी, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। उसे तब नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण और अहम संवाद माना जा रहा था। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं कट्टरपंथी? तो देखिए, बीते मंगलवार को ही मोहन भागवत पहुंचे हैं अमेरिका। उनका वहां पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। भागवत की यात्रा से पहले ही अमेरिका में आरएसएस को लेकर यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएससीआईआरएफ की तरफ से आया था यह विरोध। 20 अगस्त को इस आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी थी। एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य हैं, जो कि भारत का एक मुख्य अम्ब्रेला संगठन है, जिससे जुड़े हुए कई समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए। अब आरएसएस के नेता मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं।
यहां यह समझना भी जरूरी है कि USCIRF अमेरिकी सरकार का कोई मंत्रालय नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी कांग्रेस की ओर से बनाया गया एक स्वतंत्र संघीय सलाहकार आयोग है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामलों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देता है। इसी संगठन ने अपनी 2026 की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर चिंता जता दी और RSS समेत कुछ संगठनों के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश की। कट्टरपंथियों और विभिन्न धुर विरोधी समूहों द्वारा RSS के विरोध के मुख्य कारण भी आपको बताते हैं। प्रमुख कारण यह है कि उनकी वैचारिक भिन्नता, राजनीतिक दृष्टिकोण और सामाजिक नीतियां हैं। दरअसल RSS भारत को एक सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र मानता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर ऐसा नहीं है। इसके उलट वामपंथी और अल्पसंख्यक कट्टरपंथी समूह इसे भारत के बहुसांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म के ताने बाने के खिलाफ इसे मानते हैं। मुसलमान हो या फिर ईसाई, कट्टरपंथी संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनका यह आरोप है कि संघ की विचारधारा अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को समाहित या फिर समाप्त करने का प्रयास करती है। वो बात अलग है कि RSS के पास अपना खुद का मुस्लिम मंच है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ऐसे संगठन जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंसा होती है तब आंखें मूंद लेते हैं। वैसे भारत ने USCIRF की इन तमाम टिप्पणियों पर आपत्ति भी जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 अगस्त को आयोग को पक्षपाती संस्था बताया था। उन्होंने कहा कि USCIRF लंबे समय से भारत को लेकर गलत और भड़काऊ बयान देता रहा है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। न्यूयॉर्क के मेयर को क्यों लगने लगी मिर्ची? दरअसल कुछ महीने पहले ही न्यूयॉर्क के मेयर बने ज़ोहरान ममदानी के अलग ही पर निकले हुए हैं। उन्होंने भी मोहन भागवत के दौरे को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि मैं यानी कि वो RSS के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करते हैं। भागवत के कार्यक्रम से पहले ही न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा कि वो RSS की इस रैली का किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करेंगे। जब ममदानी से पूछा गया कि क्या RSS का कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या फिर नहीं। ममदानी ने यहां तक कहा कि मैं यानी कि वो न्यूयॉर्क का पहला भारतीय अमेरिकी मेयर है। मेरे परिवार ने मुझे बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर दिखाई, जहां पर हर व्यक्ति के लिए जगह है। किसी को बाहर रखने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। हम सिर्फ ममदानी या उन तमाम लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और 35 करोड़ के आसपास अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। उन्हें भी उतने अधिकार मिले हुए हैं जितने इस देश के बहुसंख्यकों के पास हैं, और ये कोई एहसान नहीं है बल्कि संविधान उन्हें देता है। आपको वैसे एक बात और बता दें कि ये ज़ोहरान ममदानी जो है, इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनकी मां फिल्मकार मीरा नायर है और पिता मुसलमान है। तो चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। भागवत तो बहाना, क्या हिंदुत्व है निशाना? पहले हम आपको संघ प्रमुख का हिंदुत्व को लेकर विचार बताते हैं। आखिर वो सोचते क्या है? तो देखिए, उनका मानना यह है कि हिंदू धर्म या फिर हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की साझी संस्कृति, पूर्वजों के गौरव और मातृभूमि के प्रति भक्ति से जुड़ी हुई एक व्यापक सभ्यता पहचान है। उनकी यह भी कहना है कि हिंदुत्व विविधता का सम्मान भी करता है और भारत में रहने वाले सभी लोग जिनकी संस्कृति और राष्ट्रभक्ति भारतीय है, वो वैचारिक तौर से इस दायरे में आते हैं। यानी कि हिंदू हैं, वो तो हैं ही हिंदू, लेकिन मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी हिंदू हैं। लेकिन उनके कई आलोचकों का यहां तक मानना है कि ऐसे बयानों के माध्यम से वो सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत समर्थकों का यह तर्क है कि मोहन भागवत के बयान समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें सियासी चश्मे से देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको बता दें, साल 2018 में यानी कि आज से लगभग 8 साल पहले मोहन भागवत अमेरिका गए थे। ये 8 साल के बाद उनका बड़ा दौरा होने जा रहा है। सितंबर 2018 में तब उन्होंने अमेरिका के शहर शिकागो में 7 से लेकर 9 सितंबर 2018 तक आयोजित दूसरे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में 60 देशों से करीब 2500 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2018 के इस दौरे की उपलब्ध रिपोर्टों में भागवत की किसी भी अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात या फिर उन्हें किसी भी औपचारिक राजनयिक सम्मान दिए जाने का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। उनका दौरा उस समय भी
मुख्य रूप से वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस और उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों पर ही केंद्रित था। वैसे आपको एक बात और बता दें कि आरएसएस की स्थापना विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन वर्ष 1925 में हुई थी, यानी कि आजादी के लगभग मान के चलिए 22-23 साल पहले। और आज ये 39 देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी कि HSS के नाम से अपनी शाखा भी चलाती है और वहां पर रोजाना प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भी आते हैं। संघ का आजादी के बाद तेजी से विस्तार भी हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में इस पर बैन भी लगा था, इमरजेंसी के वक्त भी और जब आजाद हुए थे उस समय भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब भागवत का कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा तब क्या क्या और निकलकर सामने आता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।